Run. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं तफरी टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं लाया हूँ आपके लिए मज़ेदार और अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप इंजॉय करेंगे और जिनके बारे पहले से नहीं जानते होंगे। आज इस वीडियो में 2 फैक्ट्स के बारे बात करेंगे और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले फैक्ट की तरफ। अफ्रीकी मुल्क ब्रूंडी में एक आदमखोर मगरमच्छ गस्टाव इतना मकबूल है कि विकिपीडिया पर इसके लिए एक पेज मुख्तस कर दिया गया है। कहते हैं कि यह खूनखार मखलूक अब तक 300 से ज़ायद इंसानों को खा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसे अब तक मारा नहीं जा सका। ये मगरमच्छ ब्रूंडी के मशहूर दरिया रुज़ेज़ी में पाया जाता है और इसकी उम्र 60 साल के लगभग है। इसका वजन अंदाज़न 900 किलोग्राम और लंबाई 18 से 25 फीट तक है। इसके बारे पहले ख्याल था कि यह मॉन्स्टर 100 साल का है, मगर बाद में माहिरीन ने इसके खुले हुए जबड़े देखे और दांतों से अंदाज़ा लगाकर एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस डॉक्यूमेंट्री में बताया कि यह जानवर 60 साल का है। इसे कई मरतबा पकड़ने की कोशिश की गई और बाज़ दफ़ा इसे मारने के लिए हमला भी किया गया, मगर हर बार ये बचकर निकल जाता है। इसके दाएं कंधे पर क्लाशनकोफ की गोलियों से जख्म भी आए, लेकिन इसके बावजूद इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कमी लोगों के मुताबिक इसकी जल्द इतनी मोटी और सख्त हो चुकी है कि गोलियों का इस पर कोई असर नहीं होता। इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की टीम इसे पकड़ने के लिए अपने साथ 3 टन वजनी पिंजरा भी लाई थी, मगर 2 माह तक कोशिश के बावजूद वो इसे पकड़ न सके। फिर ब्रोंडी में सियासी हालात में कशीदगी की वजह से इस अमेरिकी टीम को वापस जाना पड़ा। माहिरीन का ख्याल है कि अपने वजन और बड़ी जिसामत की वजह से ये आम और छोटे मगरमच्छ की तरह फुर्तीला नहीं रहा। इस वजह से ये मछली, ज़ेब्रा और हिरन वगैरह का शिकार नहीं करता और इनके बजाय दरियाई घोड़ों, बड़े और सुस्त जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी अपना शिकार कर रहा है। कमी लोगों का इसरार है कि ये जानवर खाता नहीं बल्कि अपने शिकार को पानी के अंदर घसीट कर ले जाता है और इन्हें चीर फाड़ कर वहीं डुबो देता है। इन लोगों के मुताबिक ये अब तक 300 इंसानों को अपना शिकार कर चुका है। 2015 में ये जानवर आखिरी बार देखा गया था और इसके बाद इस मगरमच्छ के बारे किसी को मालूम नहीं कि कहाँ गया, मर गया या जिंदा है या किसी दूसरी जगह चला गया, कुछ मालूम नहीं। 2007 में प्राइमेवल के नाम से मूवी भी रिलीज़ की गई जो गस्टाव के गिर्द घूमती है और हकीकी कहानी पर मबनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्ट की तरफ। दोस्तों, इस दुनिया में हर जिंदा चीज़ को एक न एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है और हम में से बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खोया होगा। पर तहजीब और मज़े में मरने वालों को अच्छे और मुहज़्ज़ब तरीके से रुखसत किया जाता है, जैसे कि इस्लाम में जनाजा पढ़कर दफनाया जाता है, सैयद में जनाजे के बगैर दफना देते हैं और हिंदू अज़म में जला दिया जाता है। मगर चूँकि अब दुनिया मज़ाहब से दूर होती जा रही है, मटीरियलिज़म और लिबरलिज़म की तरफ बढ़ रही है, तो अपने प्यारों की लाशों को रुखसत करने और ठिकाने लगाने के तरीके भी बदल रहे हैं, जिनमें से चंद एक के बारे हम यहाँ जानेंगे। पहला तरीका यह है कि मरने वाले की राख को हीरे में बदल दिया जाए। चूँकि हीरा मुकम्मल तौर पर कार्बन से बना होता है और इंसानी बॉडी में भी काफ़ी मिकदार में कार्बन पाया जाता है, तो इस कार्बन को जिस्म से अलग करके एक प्रोसेस के ज़रिए हीरे में बदल दिया जाता है। उसी कंपनीज जैसे कि इटरनेवा इस मकसद के लिए आपको ऑफर्स करती हैं और 8 से 10 माह तक आपके प्यारों की लाशों को ऐसी कंडीशंस पर रखती हैं जैसे ज़मीन की मेंटल में हीरे बनने के लिए दरकार होती हैं। हीरे का साइज़, कलर और शेप आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और हीरा बनने के बाद ये आपके हवाले कर दिया जाता है, जिसे हासिल करने पर में भी आपकी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने अजीज़ों की राख को पौधों के लिए नई ज़िंदगी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी कंपनीज मौजूद हैं जैसे कि बायोअर्न। ऐसी कंपनी लाश को कुछ ऐसे यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स में तब्दील कर देती हैं जिन्हें पौधे आसानी से इस्तेमाल कर सकें और अपनी ग्रोथ को बेहतर कर सकें। अलबत्ता अगर आप बजाते खुद लाश को जला कर राख को इस्तेमाल करते हैं तो यह मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज नहीं हो पाती और अक्सर पौधों को नुकसान देती है और बाज़ दफ़ा पौधे मर भी जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मरने वाले की राख से अपने जिस्म पर टैटूज बनवा लेते हैं। टैटू बनाने के माहिर हजरात इंसानी राख को टैटू के लिए इस्तेमाल होने वाली इंक या स्याही के साथ मिक्स करके इससे जिस्म पर मुख्तलिफ डिज़ाइंस बना देते हैं, पर मेरे ख्याल में ये बहुत स्टूपिड आइडिया है। कुछ कंपनीज ऐसी भी मौजूद हैं जो मरने वाले की राख से आतिशबाजी पैदा करती हैं। ये कंपनीज लाश को जलाकर एक पाउडर में कन्वर्ट करती हैं, इसमें पानी और दीगर केमिकल्स मिलाकर मिट्टी की तरह का एक मादा बना देती हैं और फिर इसे फायरवर्क मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए भट्टियों में रख देती हैं। इसके बाद जब ये मटेरियल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है तो फैमिली को मुख्तलिफ साइज़ के पत्थरों में वापस कर दिया जाता है, जिनका रंग और शेप भी मुख्तलिफ हो सकती है। आमतौर पर फैमिली को 40 से 60 ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन्हें वो आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं
और अपने प्यारों का धुआं निकालते हैं। इसके अलावा इटर्नल रीफ जैसी कई कंपनी इस बॉडी को कोरल रीफ में तब्दील कर देती हैं। इसमें बॉडी की राख को कंक्रीट की तरह के एक मटेरियल के साथ मिक्स करके इस रीफ में बदल लिया जाता है और फिर समंदर में कहीं छोड़ देते हैं, जहां पर यह भी जानवरों के लिए हैबिटेट के तौर पर इस्तेमाल होता रहता है। इनके अलावा भी दीगर कई तरीके हैं जिनमें लाश की राख को इस्तेमाल करके यादगार चीज़ें बना ली जाती हैं, जैसे कि इस राख से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं जो मरने वालों की याद के तौर पर घरों में सजा दिए जाते हैं। इस राख से कैसेट्स या विनाइल रिकॉर्ड्स बना लिए जाते हैं और इनमें अपनी पसंद के गाने रिकॉर्ड करके सुने जा सकते हैं। बता कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यारों की राख को खुला में बेच देते हैं। ये तमाम तरीके अपने अजीज़ों और प्यारों से मोहब्बत के एजाज़ के तौर पर अपनाए जाते हैं और अक्सर लोग इन्हें करते हुए हिचकिचाते भी नहीं, क्योंकि उनके नज़दीक ये एक महज़ब और चाहत की इज़हार का ज़रिया है। मगर हकीकत में ये सब गैर अखलाकी और गैर फितरी तरीके हैं। महज़ब तरीका वही होता है जो उनके दीन, मज़हब या अखलाकियात के मुनाफी ना हो। अगर गौर किया जाए तो यह तमाम काम इंसानियत की तज़लील है और मजहबी और अखलाकी रवायात का मजाक उड़ाया जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।